सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से बढ़ता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं भदोही जनपद से इस समय की बड़ी और धमाकेदार खबर। इस समय जो दृश्य आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या तो सिर्फ एक बानगी मात्र है, असली तस्वीर तो आपको आगे देखने को मिलेगी। न सिर्फ देखने को मिलेगी बल्कि सुनाई भी देगी। पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाती हुई नाबालिग लड़की के मुंह से निकलती हुई चीख, एक अन्य लड़की के मुंह से मम्मी मम्मी की गुहार, दुकान लूटते हुए लोगों की हुकार और वीडियो बनाने वाले शख्स को धमकाते हुए पुलिसकर्मी की गुर्राहट। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, बशर्ते आप पूरी खबर धैर्य बनाकर देखते रहें। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर जबरदस्त सवालिया निशान लगाने वाली इस घटना को देख और सुनकर यकीनन आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। क्या प्रदेश की योगी सरकार के कथन अनुसार भदोही पुलिस और जिला प्रशासन वास्तव में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और यदि यही जीरो टॉलरेंस है तो फिर इससे इतर क्या होगा। घटनाक्रम की बात करें तो बात की शुरुआत उस समय से हुई जब भदोही के रामरायपुर स्थित पार्वती हॉस्पिटल के चिकित्सक शैलेंद्र चौहान ने इलाज के दौरान एक नाबालिग लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसकी खबर भी हम अपने दर्शकों को 10 अक्टूबर सन 2021 के अंक में दिखा चुके हैं। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद लड़की की मां की कड़ी मशक्कत और भागदौड़ के बाद अंततः उस दुराचारी चिकित्सक को कोर्ट ने 20 साल की कड़ी सजा सुना दी। इस घटना अक्टूबर माह सन 2021 की है। बात वही खत्म हो गई, मगर बात का भूत पीड़िता का पीछा आज तक कर रहा है। पूरी घटना हम आपको पीड़िता के मुंह से ही सुनाएंगे, मगर उससे पहले यह वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। 24 जनवरी को जहां एक तरफ जिला प्रशासन शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने में मग्न था, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के कर्मचारी उससे भी शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे थे। क्यों बंद करें? क्यों बंद करें? बंद करो वीडियो। क्यों बंद करें? बंद करो। अरे क्या दिक्कत है? बंद करो वीडियो। बंद करो। अरे क्या दिक्कत है? बंद करो वीडियो। बंद करो। अरे क्या दिक्कत है? बंद करो वीडियो। क्या दिक्कत है? बोलिए बोलिए।
क्या हुआ सर? पड़ोसी हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हो गई है? कैमरा बंद कर लीजिए, काम हो रहा है। नहीं, क्या दिक्कत? बंद कर लीजिए, काम हो रहा है। नहीं, क्या दिक्कत? बंद कर लीजिए, काम हो रहा है। नहीं, क्या दिक्कत हो गई? हम लोग रिकॉर्ड कर ही सकते हैं, जब देख रहे हैं रिकॉर्ड करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बनाओ सब वीडियो। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से मैं हूं आपके साथ गंगाधर। भाजपा की सरकार है देश में और भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और भदोही जनपद में भी भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। बावजूद इसके भाजपा की पूर्व जिला मंत्री के साथ सरकारी विभाग के कर्मचारियों ने जो तांडव 2 दिन पहले यहाँ पे किया है, इनके घर पे आके लेखपाल, तहसीलदार और पुलिस फोर्स ने भाजपा की जिला मंत्री के साथ जो भी अत्याचार किया, उससे ये बहुत पीड़ित हैं। इनके साथ इनका आरोप है कि कोई भी इनकी हेल्प नहीं कर रहा है और ये बहुत परेशान हैं। जानकारी मिली तो हम यहाँ आए हैं और हम आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप अपना परिचय देने के साथ बताइए क्या मामला है पूरा। नमस्कार, मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मैं भाजपा की पूर्व जिला मंत्री मेनबाड़ी से रही हूँ कौशल्या पाठक जी के टाइम में, और वर्तमान में मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ मेनबाड़ी में ही माननीय विनय श्रीवास्तव जी की टीम में। लेकिन मैं बता दूँ कि मैंने अपने सामने पार्वती हॉस्पिटल के डॉक्टर शैलेंद्र चौहान पर अक्टूबर 2021 में 573 का मुकदमा लिखवाया था। जब से मैंने FIR कराया उस दिन से लेके आज तक मेरे ऊपर लगातार तांडव हो रहे हैं। लगातार जितने भी जो भी बड़े नेता हैं या जो भी अभियुक्त का परिवार है, उसके चाचा, बड़े पिता, दादा रहे हों, चाहे उसके बेटे पोते रहो, 3 पीढ़ी लगातार 4 पीढ़ी मेरे घर में कभी भी घुस जाती है। पुलिस को भी लेके घुस जाएगी, किसी को भी लेके घुस जाती है। मेरी बेटी को, मुझे, मेरे परिवार को मारती पीटती है, घर तोड़ती है, सामान लूटती चली जाती है। मैं बार बार तहरीर दे रही हूँ, चौकी से लेके, थाने से लेके SP DIG तक को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई मेरा घर तोड़ दिया गया, लेकिन अभी उसमें भी आज तक FIR नहीं किया गया, जिसका पूरा वीडियो साक्ष्य मेरे पास है। 7 जून को मेरी बिटिया का गवाही था। उस गवाही के 2 दिन पहले ही मेरे घर में घुसकर तोड़फोड़ गई, लूटपाट की गई है। मेरे घर को तोड़ा गया है। मेरी बिटिया के साथ उस दिन फिर बदतमीजी की गई है। मैंने सब कुछ साक्ष्य देते हुए वीडियो तहरीर दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि 6 तारीख को पुलिस खुद बच्चों के साथ मेरे घर में घुसती है, लूटपाट करती है, मेरी बिटिया को मारती धमकाती है। उसका भी वीडियो मेरे पास है। मैं लेके यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, लोगों से मदद मांग रही, पर मेरी कोई मदद नहीं की जा रही है। पूनम जी, अभी 2 दिन पहले आपके यहाँ पे फोर्स आई थी, लेखपाल आए थे, तहसीलदार आए थे, और जैसा कि मैंने वायरल वीडियो में देखा कि यहाँ पे लोग तांडव मचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, आपकी बच्ची को लोग घसीट रहे हैं, तो क्या मामला था वो? सर, उसमें अभी 30 नवंबर 2022 में मैंने उस डॉक्टर शैलेंद्र चौहान को सज़ा दिला दी है, जिसमें जज ने उन्हें 20 साल की सज़ा और 1,05,000 का जुर्माना कराया। अब ये और अधिक बौखलाए हैं और इनका कहना है कि इतने गंदे और फर्जी मुकदमों में घसीटेंगे, तुम लोग जीने से भागोगे, और लगातार मेरे घर में तोड़ने के लिए हम लोग को बेदखल करने का प्रयास करें। उसी प्रयास में ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और एक पक्षी आदेश लेकर ये आए हैं। बिना मुझे सुने हुए, तथ्यों को छुपाकर इन्होंने हाईकोर्ट को ये विनती की है कि सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाया जाए। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस जमीन पे आपका ये घर बना है, जहाँ इस समय हम लोग बैठे हैं, तो क्या ये सरकारी जमीन है? नहीं सर, ये सरकारी जमीन है। वही मैं बार बार नायब तहसीलदार से हाथ जोड़ के मैं पैर पकड़ के कहती सर आप नाप लीजिए, ये टोटल आबादी की जमीन है ना, ये कोई भी GS या फिर ग्राम सभा या समाज इस तरीके की जमीन GS जमीन ये नहीं है, ये टोटल आबादी की जमीन है। अच्छा, जो ये मकान बना हुआ है यहाँ पे, ये कितने वर्षों पहले बना था?
ये पूरा मेरा मकान सर 90-95 का ही बना हुआ है। यानी और 1990 या 1995 के बीच में? जी जी, उसी समय बना है। उसके पहले हम लोग झोपड़पट्टी वो मड़ाई टाइप का डाल के शुरू में ही मेरे घर वाले रहा करते थे, और धीरे धीरे जब ये बनने लगा मेरा दुकान 95 के आसपास, ये मेरा तब का ही बना हुआ है। और मेरे दुकान का रजिस्ट्रेशन भी 2002-03 से मेरे दुकान का रजिस्ट्रेशन भी मेरे पिताजी के नाम है। और उस समय से हम लोग का LIC वगैरह जो कुछ है उसी समय से हम लोग का यही इसी एड्रेस पे अभी तक चला आ रहा है। तो इस सब की जानकारी आपने अपने जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को आपने इस सब की जानकारी दी है? जी सर, मैंने दिया है, मैंने सबको जानकारी दी है। बार बार मैं तहरीर दे रही हूँ। SP महोदय तो इस तरीके से उनकी पैरवी करते हैं, मुझे लगता है कि वो SP ना हो तो उनके वकील हैं। जब दूसरी वीडियो मेरी बेटी की आई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे जब मैं DSP साहब के पास वो छेड़खानी लिख के उस मैटर को खत्म कर रहे थे, मैं मानी नहीं। मैंने कहा अगर मुझे न्याय न मिला तो मैं जान दूंगी। लेकिन भगवान बन के DIG साहब कहाँ से आ गए, और जब मैंने उनको दूसरी वीडियो दिखाई तो उन्होंने उस पर 376 लगाया। और जब इनको डांट पड़ती है SP साहब को, तो SP साहब कहते हैं कि हमारे पास दूसरी वीडियो रही थी, जबकि सोशल मीडिया में पहले ही आ गया था कि 3 दिन के अंदर ही FIR करने के 3 दिन के अंदर ही पुलिस प्रशासन को वीडियो मिल चुकी थी। लेकिन पुलिस प्रशासन पैसों के लिए उन लोग को बचा रही थी। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी के साथ जो भी अन्याय हुआ तो पुलिस अधीक्षक महोदय जो वर्तमान में है भदोही में, इन्होंने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। जी। और जो DIG महोदय हैं मिर्जापुर रेंज भारद्वाज जी, उनके कहने पे उनके कहने पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, उन्होंने बाकायदा क्राइम ब्रांच से जांच करवाई, सब कुछ सत्य निकला है। और उन्होंने 376 उसमें बढ़ाया है, और दूसरी धाराएं 201 जो भी साक्ष्य छुपाने के लिए उन्होंने सब कुछ बढ़ाया। मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो जो आरोपी है उस समय तो जेल में है वो? हाँ, वो उस समय सर जेल में है, अभी भी वो जेल में है। लेकिन उसके घर वाले बौखलाए हैं। जब तक उनका बस ये है कि मैं किसी भी तरीके से इसका घर तोड़वा दूँ तो कम से कम हम लोग को थोड़ा चैन मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप जो है भाजपा की मतलब रह चुकी हैं, जिला मंत्री रह चुकी हैं, तो क्या भाजपा की तरफ से आपके जिलाध्यक्ष या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको? सर, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जो कुछ कहना था मैंने पहले ही कह दिया है। अब तो मुझे लगता है उनके बारे में मुझे कोर्ट में ही कहना पड़ेगा। यानी मतलब कि उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको? उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं? अच्छा, तो फिर क्या कहेंगे भाजपा के जो उच्चाधिकारी हैं या भाजपा के जो भी मतलब कि पदाधिकारी हैं, उनके लिए फिर क्या कहेंगे आप? मैं इतना जानती हूँ कि योगी जी, मोदी जी सही हैं। वो औरतों को हमेशा बढ़ावा देते हैं। बस मेरी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, मुझे न्याय मिलेगा, मैं इस बात में विश्वास करती हूँ। अच्छा, अभी जो घटना ये घटी है आपके यहाँ तोड़ फोड़ वाली, तो ये कितने दिन पहले घटी है? ये 24 तारीख को दिन में 3 बजे की बात है। 24 जनवरी? हाँ, 24 जनवरी 2023। अच्छा जी। तो क्या हुआ था उस दिन? सर, उस दिन नायब तहसीलदार आए थे, लेखपाल राहुल गौड़ आए थे, लेखपाल रविंदर महापुर से आए थे, और कानूनगो अरुण कौल आए हुए थे, और पुलिस फोर्स आई हुई थी, महेश चौकी इंचार्ज रजपुरा आए हुए थे, और महिला कांस्टेबल किरण गौर और दूसरे महिला कांस्टेबल पुरुष कांस्टेबल आए हुए थे, और विपक्षी आए थे जिनकी संख्या उस समय शुरू में 2-4-6 थी। जैसे ही नायब तहसीलदार ने कहा कि उठाओ सामान, फेंको, तोड़ो, उतने नायब तहसीलदार ने कहा कि सामान को उठाओ और फेंको, तोड़ो। हाँ, उन्होंने जैसे ही कहा, सुभाष चौहान और रामलखन चौहान ने हाथ से इशारा ऐसे किया, उस पार से हॉस्पिटल से सैकड़ों। अच्छा, ये सुभाष चौहान कौन है? ये अभियुक्त का भाई है। अच्छा, अभियुक्त का भाई है। जो मेरे पड़ोसी जब वीडियो बनाए थे तो उनको रोक भी रहा है कि नहीं वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत। तो मेरे पड़ोसी ने डट के कहा कि हम बनाएंगे वीडियो, क्या करोगे? पुलिस भी रोक रही है, उस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस भी रोक रही है कि वीडियो मत बनाओ। अगर आप जांच कर रहे हो और सही काम कर रहे हो तो वीडियो बनाने से क्यों मेरे पड़ोसी को रोक रहे हो? यानी आपके ये कहने का मतलब है कि जिस जमीन पे आपकी ये मतलब कि आपका इस समय जो बना हुआ है मकान, ये वाजिब है, ये जायज़ है? एकदम जायज़ है सर। मैं सरकारी जमीन पे नहीं हूँ, मैं आबादी की जमीन पे आबाद हूँ। अगर मेरा घर आबादी में टूटेगा तो 14 बिस्से की आबादी, जितने लोग का सबका टूटना चाहिए, कि सिर्फ मुझसे ही सरकार की दुश्मनी है। तो क्या मतलब इस आबादी की जमीन पे और लोगों का मकान भी बना हुआ है क्या? हाँ, ये पूरा जितना मेरे पश्चिम में चले जाएंगे, जितना मेरे पूरब में आएंगे, सब आबादी में ही बसे हुए हैं। टोटल कुल कितने मतलब कि होंगे मकान? मुझे लगता है कि 15-20 मकान तो है ही है। 15-20 लोगों के परिवार आबादी की जमीन पे हैं। हाँ। और सिर्फ आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप आबादी के हैं, आपका मकान टूटेगा? जी, बस मेरे लिए ही कहा जा रहा है। तो अभी एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहते हैं, जो वर्तमान में मतलब कि आपके ये हैं जिलाधिकारी महोदय हैं, आप इनसे एक बार भी मिली हैं क्या?
मैंने मिलने का प्रयास किया था सर, जब 30 नवंबर 2021 में उसको सजा हुई है तभी मैं समझ गई थी कि फिर ये लोग मेरे पास आएंगे और सामने ये पहुंच गए मेरे यहाँ धमकाने के लिए। तो मैंने दूसरे दिन जाके मुकदमा दाखिल कर दिया सिविल कोर्ट में कि कम से कम इस बार मेरा घर बचा रहे। पर इनको कोर्ट का भी डर नहीं है क्योंकि यहाँ पुलिस तो मिली हुई है, तो ये फिर से मेरे घर पर आए। उस समय तोड़फोड़ की धमकी दिए, लेकिन मैं शांत रही कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, यही पुलिस है, यही अधिकारी, मैं कहाँ जाऊँ अभी। लेकिन फिर मैं उसके पहले 21 दिसंबर को मैंने जाके एसपी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और डीएम महोदय के यहाँ एक लेटर दे आई थी कि कभी भी ऐसा कर सकते हैं। मैं सिविल कोर्ट में मैं चली गई हूँ। आपने वर्तमान जो भी यहाँ है मतलब जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको आपने अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि नहीं दिया? जी 21 दिसंबर को दिया था मैंने। 21 दिसंबर को दिया था 2023 जी। अच्छा, तो उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? सर वो नहीं थे, एडीएम सर थे। एडीएम साहब को आपने दिया है, न कि जिलाधिकारी महोदय को? हाँ सर, उनको दिया था मैंने। तो अभी आप क्या चाहेंगी, उनसे मिलना चाहेंगी? जी सर, मैं उनसे मिलकर हाथ जोड़ के बस इतना विनती करना चाहती हूँ कि वो एक अच्छे और सुलझे इंसान हैं। ये मैंने देखा, मेरी बिटिया भी उनसे मिली है स्कूल के माध्यम से। वो कहती है मम्मी आप डीएम सर से मिलो, डीएम सर बहुत अच्छे हैं, डीएम सर मदद करेंगे। बस उनको मैं बताना चाहती हूँ कि सबको बरगलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसमें हाई कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो बताइए सरकारी ज़मीन कहाँ है जहाँ अतिक्रमण किया गया? मेरी तो टोटल आबादी की ज़मीन है। अगर आबादी की ज़मीन पर अतिक्रमण आप मानते हैं तो सबका अतिक्रमण है कि सिर्फ मेरा ही अतिक्रमण है? और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि सर आप नाप ले, अगर विपक्षी की नाम की भूमि अगर निकलती है तो जहाँ तक निकलती है मैं उसको छोड़ रही हूँ। अगर क्या नाम से अगर वो अतिक्रमण रहा हो या फिर ऐसा कुछ आदेश है कोर्ट का कि मतलब कि हमें हटाया जाए या तोड़ा जाए, तो उसकी पहले मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं नोटिस कोई पहुँचाया गया? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या दिखाऊँ। चलिए ठीक है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे भाजपा की पूर्व जिला मंत्री पूनम गुप्ता जी से, और आपने बातों के दौरान ये महसूस किया होगा कि वास्तव में अपने हक की लड़ाई लड़ना आज के समय में कितना कठिन हो चुका है। इनकी बेटी के साथ हॉस्पिटल के संचालक ने, डॉक्टर ने कुछ रॉन्ग किया, गलत किया। इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और आज वो संचालक डॉक्टर जेल में है। इसकी खबर भी हम आपको इसके पहले वर्तमान क्रांति के माध्यम से दे चुके हैं। अभी आज की कंडीशन की अगर हम बात करें तो इनको परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? इसलिए कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और इन्होंने आरोपी को जेल के अंदर भिजवा दिया। अब सवाल ये है कि यदि इनका ये मकान, इन्होंने जैसा कि अभी बताया कि इनके मकान के साथ साथ 15-20 लोगों के परिवार भी आबादी की ज़मीन में मौजूद हैं, रह रहे हैं, और आज से नहीं 1990 या 1995 के आसपास से। तो अब सवाल ये है कि यदि सरकारी कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ इन्हीं के साथ क्यों हो रही है? इन्हीं का मकान क्यों तोड़ा जा रहा है? इन्हीं के दुकान पे लूटपाट क्यों किया जा रहा है? तहसीलदार, लेखपाल और चौकी इंचार्ज या कोतवाल जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन्हीं के साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि इनके अगल बगल भी और भी मकान बने हुए हैं। 24 जनवरी को इनके घर पे पुलिस प्रशासन आई और जिस लड़की के साथ घटना हुआ था, जिस लड़की को पुलिस ने सरेआम घसीटा था, आइए बात करते हैं उस लड़की से, जानते हैं क्या था पूरा मामला। बेटा अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम रानी गुप्ता है। तो क्या हुआ था उस दिन? सर उस दिन कुछ लोग आए थे, तहसील से भी नायब साहब थे, हमारी दीदी भी थी, पुलिस सर भी थे। ये लोग अपना घर मेरे जबरदस्ती में दुकान से सामान फेंक रहे थे और उसी में दुकान से सामान फेंकते हुए हम अपना सामान ले रहे थे। उसी टाइम डॉक्टर घनश्याम चौहान ने और सुभाष चौहान ने मुझे जबरदस्ती मारा और दुकान कोने में जाके फिर हमको नोच रहे थे, कह रहे थे ऐसे तुम लोग को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद रो मत, आराम से जो भी बोलना है आराम से बोलो, घबराओ मत, रो मत। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है अपना बयान साफ साफ लो। सर हमको डॉक्टर घनश्याम चौहान और सुभाष चौहान भैया ने घसीटा वहाँ ले जाके दुकान के कोने में मारा भी। उसके बाद महेश सर जो कि यहाँ के रेस्टोरेंट इंचार्ज हैं, वो भी हमको हाथ पकड़ के घसीट रहे हैं, मार रहे हैं। उसके बाद कांस्टेबल लेडीज जो किरण है और कांस्टेबल लेडीज थी, वो हमको घसीटते हुए मार रही हैं, मुक्का मार रही, कह रही तुम लोग के साथ ऐसे ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। चलो ठीक है, परेशान मत हो। तो अभी आपने देखा कि बच्ची के साथ पुलिस प्रशासन के रहते हुए विपक्षी जो इनके हैं उन लोगों ने बच्चे को मारा पीटा भी है और अभद्रता भी की है। अभी मेरे साथ आ गए हैं इनके पिताजी।
आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था इनके साथ। हमारा नाम सर नीलमणि गुप्ता है। नीलमणि गुप्ता जी बताएं उस दिन क्या हुआ था। छोटे सर मैं थाने मतलब जाँच के नाम पर तहसीलदार साहब आए, हाईकोर्ट का जाँच किए, ये लोग पूरा फोर्स चली आई। उसके बाद जो है कि ये बच्ची लोग जो है 50-60 लोग आए गाड़ी से हमारे दुकान में सब लूट पास 50-60 लोग थे। हाँ अच्छा। अच्छा दुकान सामान का बाहर से लूट लिया। हमारे घर में सामान पक रही अकेला किसी तो पड़ेगी 10 दुकान पर जो है काउंटर का काउंटर पैसा खा था तो लूट ले गए। अच्छा तो कितना पैसा था। करीब 50,000 रुपये था। 50,000 रुपये के आसपास था। तो कुछ मतलब कि सामान भी लूटा गया है क्या। हाँ सामान लेबर आए थे फिर बर्तन लूट ले गए। अच्छा अब आप इस बात को महसूस करिए कि पुलिस प्रशासन खड़ी है, नायब तहसीलदार खड़े हैं, लेखपाल खड़े हैं, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, बावजूद इसके जैसा कि ये बता रहे हैं कि 50-60 लोगों ने इनके दुकान में घुसकर बर्तन सामान और 50,000 रुपए लगभग नकदी लूट ले गए हैं। अभी तक आपने कहीं शिकायत की है इसकी कि नहीं। ऐसा है इसके पहले 2 बार किया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। संदीप पुलिस प्रशासन इस बार हम लोग हाई कोर्ट मतलब जो क्या गए थे तो अब वही जो वकील साहब करेंगे वही करेंगे। नहीं वकील साहब तो जो करेंगे वो करेंगे ही। आपने अपने यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय को या जो डीएम साहब हैं इनको आपने अभी तक पत्र दिया, शिकायत पत्र दिया कि नहीं अभी तक। लड़की बता सकती शिकायत नहीं करते। अच्छा आपको जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है पड़े जानकारी के बारे में मेरा इतना मन हो गया क्योंकि मेरा चौकी में गया ही नहीं किसी सूत्र में हुआ ही नहीं। तो मैं कह रहे फुटबॉल का हो रहा है कि चौकी जाँच किया तहसीलदार के हम कभी कभी डबे नहीं किए हैं, कभी किसी सूत्र में नहीं हुआ, कोई मुकदमा हमारे साथ में नहीं हुआ है। मैं आज 62 साल हो गया कभी तक थाने नहीं पेश किया। वर्तमान क्रांति के दर्शक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान क्रांति न्यूज केवल सच के लिए ही आवाज उठाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जो भी हक हो, जो न्याय हो, वो फैसला करें। फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की बड़ी और धमाकेदार खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।